हमारे श्रोताओं के लिए इस वीकेंड की खास पेशकश। पेंडल की 10 खौफनाक चुड़ैलें भाग 2। इस पूछताछ के बाद एलाइजन ने बताया कि केवल वे 3 ही नहीं, उनके परिवार की हर औरत चुड़ैल बन चुकी है। रॉजर नोवेल पूरे कोर्ट के साथ डेम डेक के मिल्किन टावर पहुंचे। डेम डेक को जनता के सामने लाया गया। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे बन चुके थे। उसके सफ़ेद बाल खून से सने थे। जिस समय लोगों ने डेम डेक को देखा, वह किसी जानवर के बचे खुचे टुकड़े खा रही थी। जानवर इतना खाया जा चुका था कि पहचान नहीं हो पा रही थी कि कौन सा जानवर है। उसके हाथों के बड़े बड़े नाखूनों पर कच्चा मांस और खून लगा था। डेम डेक के हाथ पैर बांध दिए गए। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह और कोई नहीं, खुद शैतान की बेटी है। शैतान उसके सामने एक छोटे लड़के के रूप में आता था और उसका खून पीता था। उसने यह भी बताया कि शैतान ने उससे व्हीटहेड के रिचर्ड के छोटे बेटे का खून करवाया था। उस समय डेम डेक के परिवार ने पास के गांव के रिचर्ड से पैसे उधार लिए थे। सब हैरान थे कि कैसे डेम डेक सबके सामने इतनी आसानी से अपने सारे जुर्म कबूल रही है। पर इन सब जुर्मों के लिए उसने शैतान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वह बेकसूर है। खुद को बेकसूर बताकर उन चुड़ैलों को लगा कि जनता उन्हें माफ कर देगी। पर वे चुड़ैलें नहीं जानती थीं कि उनके साथ क्या होने वाला है। गांव के एक और परिवार की एन विटल ने दावा किया कि डेम डेक पिछले 14 वर्षों से उसे चुड़ैल बनाना चाह रही है और इसके लिए उसने एन को हर तरह के लालच दिए हैं। इसके बाद तो डेम डेक के खिलाफ बयान देने वालों की लंबी कतार लग चुकी थी। डेम डेक, एलाइजन, एन विटल तथा एलिजाबेथ को लैनकेस्टर किले की काल कोठरी में बंद कर दिया गया। उन सबको 1604 के काला जादू प्रतिबंध कानून के अंतर्गत कई लोगों के कत्ल का दोषी पाया गया। पेंडल हिल पर काला जादू होता है, ये लगभग सभी जानते थे, पर डर के मारे आज तक कोई कुछ बोला नहीं था। हालांकि गलती से भी वहां से कोई गुजरता था तो वहां इंसानी और जानवरों के शरीर के टुकड़े मिलना आम बात थी। धीरे धीरे डर के मारे लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया था। अब लोगों को समझ में आ गया था कि वे गायब हुए बच्चे और पालतू जानवर कहाँ जाते हैं। पुलिस के कुछ अधिकारी आगे की छानबीन के लिए दरवाजे तोड़कर मिल्किन टावर में घुस गए तो वहां उन्होंने देखा कि 6 और चुड़ैलें किसी का मांस खा रही थी। वहां मिट्टी की बड़ी बड़ी मूर्तियों पर खून चढ़ाया जा रहा था। उन मूर्तियों के मुंह इंसानी दांतों से बनाए गए थे। इन सब चुड़ैलों को इकट्ठा कर लैनकेस्टर किले की काल कोठरी में बाकी चुड़ैलों के साथ बंद कर दिया गया। 18 अगस्त मंगलवार की रात को उन सब की पेशी हुई और उनको कई कत्लों के लिए दोषी पाया गया। जज ने कहा, तुम सबको आज की रात आखिरी बार लैनकेस्टर किले की काल कोठरी में ले जाया जाएगा। वहां से तैयार करके तुम्हें
फांसी देने के लिए लाया जाएगा। सबके सामने तुम्हें रस्सी से तब तक लटकाया जाएगा जब तक तुम्हारे पापी शरीरों से तुम्हारी जान ना निकल जाए। तभी कोर्ट रूम में किसी के बहुत तेज कहकहाने की आवाज गूंज उठी। सबने मुड़ के देखा तो डेम डेक तीखी आवाज में लगातार हंस रही थी। वह जोर से बोली, मूर्ख जज, तू समझता है कि मेरा शरीर खत्म होने से मैं खत्म हो जाऊंगी? तू पागल है। डेम डेक शैतान की बेटी है और शैतान उसे खुद लेने आएगा। 20 अगस्त गुरुवार की रात सब चुड़ैलों को बांधकर गैलोस की पहाड़ी की तरफ लाया गया। सबके गले में रस्सी डाली गई और जज के इशारे पे सभी जल्लादों ने 10 की 10 चुड़ैलों को लटका दिया। सबके शरीर कुछ देर तक हिले और कुछ देर बाद ठंडे पड़ गए, पर डेम डेक का शरीर वहां से गायब हो गया। इसके कुछ समय तक लैनकेस्टर टावर की काल कोठरी से डेम डेक के जोर से हंसने की आवाजें आती थीं। इसके बाद उसे कई बार पेंडल की पहाड़ी पर घूमते देखा गया। कोई नहीं जानता कि क्या उसे बचाने वाला खुद शैतान ही था। इसके बाद मिल्किन टावर गिरा दिया गया, पर आज भी पेंडल हिल के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि डेम डेक आज भी वहीं घूमती है। हमारे श्रोताओं के लिए इस वीकेंड की खास पेशकश, पेंडल की 10 खौफनाक चुड़ैलें भाग 2। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तुम याद रखना,